सुप्रभात बच्चों। पिछली कक्षा में हमने सर्वनाम के बारे में पढ़ा था कि सर्वनाम किसको कहते हैं, बस, और उसके कुछ उदाहरण देखे थे। लेकिन आज हम क्या करेंगे, सर्वनाम फिर से देखेंगे, उसके उदाहरण देखेंगे और उसके साथ हम क्या देखेंगे आज कि सर्वनाम कितने प्रकार के हो सकते हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे सर्वनाम की परिभाषा कि सर्वनाम किसको कहते हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा क्या हुई कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। ओके, अब देखो, सर्वनाम संज्ञाओं की पुनरावृत्ति रोककर वाक्य को सौंदर्य युक्त बनाता है। देखो, सबसे पहली बात कि जब संज्ञा से काम चल रहा है तो सर्वनाम लगाने की क्या आवश्यकता है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या हुआ है, इसका कारण क्या है कि सर्वनाम संज्ञाओं की पुनरावृत्ति रोककर वाक्य को सौंदर्य युक्त बनाता है। क्या करता है? सौंदर्य युक्त मीन्स खूबसूरत बनाता है। ओके, देखो, जैसे हम एक शब्द वाक्य लेते हैं कि राम खाना खाता है, उसके बाद में इसी वाक्य को कंटिन्यू रखो, राम के बारे में बोलते रहो कि राम पानी पीता है, राम किताब पढ़ता है। तो इसमें एक चीज़ बेटा राम बार बार आ रही है ना, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि एक ही चीज़ बार बार आ रही है। राम क्या है? यहाँ पे संज्ञा है, तो एक ही संज्ञा बार बार आ रही है। ओके, तो वो कितना अच्छा नहीं लग रहा है वो वाक्य। लेकिन हम यदि इसी को सर्वनाम जोड़ दे संज्ञा के स्थान पे तो देखो कितना अच्छा लगेगा। देखो, पहला सेंटेंस राम खाना खाता है, ओके हो गया। उसके बाद वह पानी पीता है। देखो, अच्छा लगा ना वाक्य। अब की बार दूसरे सेंटेंस में हमने राम की जगह किसको लिखा है? वह है सर्वनाम लिखा है ना। तो सर्वनाम का काम क्या है? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाला शब्द है। और दूसरी चीज़ क्या है? सर्वनाम संज्ञाओं की पुनरावृत्ति को रोकता है और वाक्य को सौंदर्य युक्त मीन्स है खूबसूरत बनाता है। ओके, ये क्लियर? चलो अब हम देखते हैं सर्वनाम के कुछ उदाहरण कि सर्वनाम किसको कहते हैं। ओके, सर्वनाम के कुछ एग्जाम्पल है वो देख लेते हैं। देखो, वह बहुत चालाक है, तो इसमें सर्वनाम क्या है? वह है किसके स्थान पे है? संज्ञा के स्थान पे। दूसरा क्या है? आप बहुत अच्छे हो, तो इसमें आप क्या है? सर्वनाम। तीसरा है हम खेलने जाएंगे, तो इसमें हम जो है वो किसके लिए क्या है? सर्वनाम। नेक्स्ट है तुम्हारा नाम क्या है, ये क्या है? सर्वनाम। अब देखो बेटा, ये सर्वनाम इनमें है तो सब में सर्वनाम, लेकिन अब हम आगे देखेंगे सर्वनाम कौन कौन से होते हैं। ओके, उनके भेद क्या क्या है, तो चलो देखते हैं। देखो, सर्वनाम के प्रकार कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। तो सर्वनाम के 5 भेद होते हैं, मतलब 5 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। देखो कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। लेकिन इनमें क्या है बेटा, ये जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसका ही भेद कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम ये दोनों एक ही है। इनमें छोटा सा डिफरेंस है जो हम आगे क्लियर करेंगे अभी। ओके, चलो देखते हैं। यहाँ पे देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम किसको कहते हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। ओके, तो देखो, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा क्या हो गई बेटा? जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखो यहाँ पे छोटी सी कंफ्यूजन है ना,
खुद के लिए करने वाले को कहते हैं या दूसरे वाले को? तो दोनों को कहते हैं। चलो आगे देखते हैं इसको। अब देखो ये जो सेकंड लाइन है ना बेटा, इसको देखो। जैसे जैसे मैं, हम, ये किसके लिए कहा जाता है? वक्ता द्वारा खुद के लिए। मैं और हम, ये सर्वनाम किसके लिए यूज होता है बेटा? वक्ता द्वारा खुद के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ओके। दूसरा क्या है? तुम और आप। तुम और आप, ये किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है बेटा? तुम और आप सुनने वाले के लिए प्रयोग में लाया जाता है। कैसे? जैसे हमारे सामने कोई खड़ा है, जैसे हमारे पापा खड़े हैं, तो हम बोलते हैं पापा आप काम पर कब जाओगे, या पापा आप मेरे लिए खिलौना कब लेके आओगे। तो यहाँ पे जो आप है वो किसके लिए है? जो सुनने वाला के, जो सुनने वाला है उसके लिए। तो आप और तुम, ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है बेटा? सुनने वाले के। कम। ओके। अब नेक्स्ट कौन सा है? और यह वह, ये वे, और किसी के बारे में बात करने के लिए किया जाता है। तो देखो बेटा यहाँ पे सारे डाउट क्लियर हो गए। मैं और हम, ये किसके लिए यूज किया जाता है? वक्ता द्वारा खुद के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ओके। जब खुद की बात कर रहे हो, जैसे मैं पानी पीता हूँ, हम सब खेल खेलते हैं, ये सब किसके लिए यूज किया जाता है? सिर्फ वक्ता द्वारा खुद के लिए। ओके क्लियर। दूसरा क्या है? तुम और आप। तुम और आप किसके लिए यूज किया जाता है? जो सुनने वाला है उसके लिए क्या यूज किया जाता है? तुम और आप। ये भी क्लियर। थर्ड कौन सा है? यह वह, ये वे, ये किसके लिए यूज में लिया जाता है बेटा? जब कोई थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हो। जैसे वह, वह का क्या उदाहरण होगा? जैसे हमारा कोई दोस्त दूर खड़ा है, हमसे बहुत ज़्यादा दूर खड़ा है, तो ना वो हमारी बात सुन रहा है, नहीं सुन रहा है ना, और ना हम अपने बारे में कह रहे हैं। तो उस समय हम क्या सेंटेंस बनाएंगे कि वह देखो कितना अच्छा बालक है, या वह कितना अच्छा बालक है, बोल सकते हैं ना। तो न तो हमने खुद के लिए कहा, न हमारी जो बात सुन रहा है उसके लिए कहा, हमने किसके लिए कहा? ये जो तीसरा व्यक्ति खड़ा है उसके लिए कहा है। ओके। या फिर देखो यह का एक उदाहरण हो सकता है। देखो यह स्कूल बहुत ही सुंदर है। ओके। तो ना हमने खुद के लिए कहा है, ना जो हमारी बात सुन रहा है उसके लिए कहा है, उसके लिए भी नहीं कहा ना, हमने किसके लिए कहा है? ये थर्ड पर्सन के लिए, मतलब स्कूल के लिए कहा है। तो ये भी क्लियर है ना बेटा कि यह स्कूल बहुत ही सुंदर है। तो ये न हमारे लिए बात थी, न हमारी जो बात सुन रहा है उसके लिए थी, ये किसके लिए थी? स्कूल के लिए। नेक्स्ट देखते हैं ये और वे। ये का क्या एग्जाम्पल होगा बेटा कि ये गांव कितना खूबसूरत है। तो ये ना हमारे लिए, ना सुनने वाले के लिए, ये किसके लिए होगा? गांव के लिए। ओके। वे देखो, वे बच्चे कितने चतुर हैं। तो ये ना हमारे लिए बात थी, ना ये सुनने वाले के लिए थी। ये किसके लिए बात थी बेटा? ये बात थी जो थर्ड पर्सन है उसके लिए थी ना बेटा। तो ये पूरा क्लियर हो गया कि मैं और हम अब वक्ता खुद के लिए प्रयोग करता है, तुम और आप सुनने वाले के लिए, यह वह, ये वे, ये सब किसी थर्ड पर्सन के लिए। ओके। अब चलो देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के कुछ उदाहरण। तो देखो पहला उदाहरण है मैं फिल्म देखना चाहता हूँ। ओके। तो इसमें क्या है? मैं फिल्म देखना चाहता हूँ। तो इसमें मैं जो है वो क्या है? सर्वनाम। और किसके लिए प्रयोग हुआ है? वक्ता के लिए, खुद के लिए। ओके। नेक्स्ट है मैं घर जाना चाहती हूँ। तो इसमें मैं क्या है? सर्वनाम। और ये भी किसके लिए प्रयोग हुआ है? वक्ता के लिए, खुद के लिए प्रयोग हुआ है। ओके। थर्ड कौन सा है? आप कहते हैं तो ठीक ही होगा। तो यहाँ पे आप क्या है? सर्वनाम है। लेकिन ये अब किसके लिए प्रयोग हुआ है? जो सुनने वाला है उसके लिए प्रयोग हुआ है, खुद के लिए प्रयोग नहीं हुआ बेटा। ये किसके लिए प्रयोग हुआ है? जो सुनने वाला है उसके लिए। ओके। फोर्थ कौन सा है? तुम जब तक आए तब तक वह
चला गया। तो यहाँ पे तुम है, यह भी किसके लिए प्रयोग हुआ है? जो सुनने वाला है उसके लिए प्रयोग हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट, आजकल आप कहाँ रहते हैं? तो यहाँ पे किस पे अंडरलाइन है? आप पे। ओके, तो आप भी किसके लिए प्रयोग हुआ है? सुनने वाले के लिए। ओके, हमारे लिए नहीं, खुद के लिए नहीं हुआ बेटा। नेक्स्ट कौन सा है? वह पढ़ने में बहुत तेज है। अब देखो, ये सबसे अलग है बेटा, क्योंकि इसमें क्या है? वह है। तो वह किसके लिए होता है? न तो खुद के लिए होता है, न सुनने वाले के लिए, ये किसी अन्य पुरुष के लिए काम में आता है, थर्ड पर्सन के लिए। ओके, क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? नेक्स्ट देखो, इसी का पार्ट कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। ओके, क्लियर है ना? ये मैंने पहले बता दिया था, पुरुषवाचक सर्वनाम का ही एक टाइप के है निजवाचक सर्वनाम। ओके, तो इसमें क्या होता है बेटा? जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी चीज़ को अपने साथ दर्शाने या अपने बताने के लिए करता है, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कौन से शब्द? जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी चीज़ को यह दर्शाने के लिए कि ये चीज़ तो मेरी है, या ये वस्तु मेरी है, या अपना हक दर्शाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करता है, वो कौन से शब्द होते हैं? निजवाचक सर्वनाम। ओके, जैसे कौन कौन से हो सकते हैं? मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूँगा। तो यहाँ पे देखो, मैं क्या है? सर्वनाम है, लेकिन यहाँ पे किसके लिए हुआ है? खुद के लिए। लेकिन ये यहाँ पे देखो, इसने क्या लिखा है? मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूँगा। तो यहाँ पे जो स्वयं है, ये कौन सा है? निजवाचक। ये हमेशा खुद के लिए आता है, खुद के लिए आता है। जैसे मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूँगा, मैं अपना गृह कार्य स्वयं कर लूँगा, मैं अपने गांव स्वयं चला जाऊंगा। ये सब किसके लिए होता है? निजवाचक, मतलब खुद के लिए प्रयोग होता है बेटा हमेशा ही। ओके, नेक्स्ट क्या है? मैं वहाँ अपने आप चला जाऊंगा। तो यहाँ पे जो अपने आप है ना बेटा, यहाँ पे सेकंड में अपने आप लिखा हुआ है, ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम का ही एक उदाहरण है। जैसे कि मैं वहाँ अपने आप चला जाऊंगा, मुझे किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है। निज मीन्स क्या होता है बेटा? निज मीन्स होता है खुद का। ओके, निजी, पर्सनली, उसको क्या बोलते हैं? निज, खुद का। तो ये यहाँ पे क्या बोल रहा है? मैं वहाँ अपने आप चला जाऊंगा, यानी मेरे को किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं पर्सनली खुद चला जाऊंगा। इसका और भी उदाहरण हो सकता है, मैं अपना पाठ अपने आप पढ़ लूँगा। अपने आप आ गया ना बेटा, अपने आप जहाँ पे आ गया वो किसका उदाहरण है? निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ओके, क्लियर? ये सब क्लियर हो गया बेटा?